तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हो पारे क्वेश्चन नंबर 18 प्लांट सेल मेड अप ऑफ प्लांट सेल मेड अप ऑफ देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल भितर बेसिक डिफरेंस होची कौन ना प्लांट सेल सेल वॉल प्रेजेंट थाए सेल वॉल प्रेजेंट थाए आउ कौन प्रेजेंट थाए प्लास्टिड्स प्रेजेंट थाए बाकी एनिमल सेल रे ए दुटा एब्सेंट थाए आउ बाकी एमानकर वेहिकल्स प्रेजेंट थाए आकर भी वेहिकल्स प्रेजेंट थाए बट प्लांट सेल लार्ज वेहिकल्स प्रेजेंट थाए से तार न्यूक्लियसटा गोटे साइड प्रेजेंट थाए बट एनिमल सेल वेहिकल्स छोट थाए तो तार न्यूक्लियसटा सेंटर प्रेजेंट थाए बुझी होछ ना नहीं तो प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ प्लांट रो सेल वॉल है कौन सेल वॉल इज द एक्सटीरियर बैरियर ऑफ द प्लांट सेल एक्सटीरियर बैरियर को कौन कहा जाए सेल वॉल कहा जाए but it provides definite shape and size of the plant cell कौन कहली ना सेल वॉल होची कौन it act as a barrier of the plant cell बा कौन कहि परिबी it provides definite shape and size of the प्लांट सेल ये कौन करे डेफिनेट शेप और साइज बढ़े ये सेल वाल हो गोटे सेल ऑर्गेनेल्स कार प्लांट सेल ही देखा जाए एनिमल रो कौन थाए एब्सेंट थाए तो ये सेल वालटा क्या तैयारी ना सेलुलोज तो ये सेलुलोजटा गोटे हूँ कार्बोहाइड्रेट कौ प्रकार कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स तो यहाँ क्या अंडर जाऊँगी ना पॉलीसैकेराइड्स अंडर जाऊँ ठीक अच्छे तो प्लांट सेल वॉलटा मेड अप ऑफ क्या तैयारी सेलुलोज को तैयारी सिमिलरली क्वेश्चन पड़ो बैक्टीरिया सेल वॉल मेड अप ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल मेड अप ऑफ तो बैक्टीरिया सेल वॉलटा क्या तैयारी ना पेप्टिडोग्लाइकन ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन आसो कौन फंगी रो सेल वॉल मेड अप ऑफ क्या तैयारी काइटिन ओके तो फंगी रो सेल वॉलटा क्या तैयारी फंगी रो स्टडी को कौन कहा जाए माइकोलॉजी ओके सिमिलरली तुमरो आल्गी रो सेल वॉल मेड अप से सेलुलोज आल्गी रो सेल वॉलटा क्या तैयारी सेलुलोज तो आल्गी रो स्टडी कहा जाए फाइकोलॉजी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम अच्छा सेल वॉल किए डिस्कवर करते तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखो हु डिस्कवर्ड सेल वॉल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन ना ईच सेल मेड अप ऑफ ए थिन सेमी परमेबल फ्लूइड लाइक सब्सटेंस ताकू कौन कहा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आउटर कवरिंग ऑफ द प्राइमरी आउटर कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल एंड सेकेंडरी कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल कहीं प्लांट सेल आउटर कवरिंग कौन थाए सेल वॉल थाए बट एनिमल सेल आउटर कवरिंग कौन कहा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा क्या तैयारी लिपोप्रोटीन आउ लिपिड्स को लेकिन तैयारी लिपिड्स है फैट
फैट आ प्रोटीन को लेकिन आमर प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा क्रिएट होता है। ठीक अच्छे, ये कौन करे ना ऑस्मो रेगुलेशन करे, माने बाहर गैसेस हो आयन्स हो मोलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करे कौन सेल अंदर को भीतर को आने। ठीक अच्छे, आपको किए डिस्कवर करते क्रामर एंड नेग्ली, सी क्रामर एंड नेग्ली बहुत बार एग्जाम आसी। ठीक अच्छे, देख गोटे क्वेश्चन रोज तार रिलेटेड मुझे बहुत सारा इनफॉरमेशन प्रोवाइड कर। ठीक अच्छे, तो तुम मैंने समस्ते नोट डाउन कर लियो, आम जी कहूँ पढ़ 100% भल रिजल्ट हम। ठीक अच्छे, नेक्स्ट है कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या कह जाए, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या कह जाए ना माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाए पावर हाउस ऑफ द सेल। काहे कहा जाए पावर ऑफ द सेल, बिकॉज इट जेनरेट एनर्जी, ये कौन करे एनर्जी जनरेट करे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी कहा जाए एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कौन करे एनर्जी डेवलप करे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी by the help of cellular respiration, by the help of cellular respiration by aerobic respiration। ठीक अच्छे, रेस्पिरेशन है जो प्रोसेस रे आम बॉडी एनर्जी प्रिपेयर करे ताको कौन कह जाए रेस्पिरेशन। माने आम खाद्य खाइलु, खाद्यर ब्रेकडाउन है कौन मिला कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन मिला, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन मिले कि ग्लूकोज मिला, फैट फैटी एसिड प्रोटीन अमीनो एसिड, से जो ग्लूकोज रहा ता सहित आम रेस्पिरेशन प्रोसेस रो ऑक्सीजन जाकि मिसिला कौटी सेल माइटोकॉन्ड्रिया ताको ब्रेकडाउन करके सेटू आमर एनर्जी डेवलप है। बुझे ना, तो 38 एटीपी जनरेट हुए बाय द हेल्प ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेटी कौन कहा जाए पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को ऑल्सो नोन एज, माइटोकॉन्ड्रिया को आउ कौन कहा जाए सेल विद इन सेल। क्वेश्चन आसला CHSL एग्जाम रो सेल विद इन सेल क्या कहा जाए माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाए। कहीं कहा जाए सेल विद इन सेल, बिकॉज इट इज ए प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ओके, इट इज ए प्रोकैरियोटिक नेचर बट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, से आपको कौन कहा जाए सेल विद इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज सेमी autonomous body, semi autonomous body, because it has own DNA RNA, आर निजर कौन थाए DNA RNA रही है, से आपको कौन कहा जाए सेमी ऑटोनोमस बॉडी। आपको मध्य कहा जाए कॉन्ड्रियोजोम, कॉन्ड्रियोजोम एंड कॉन्ड्रियोप्लास्ट, कॉन्ड्रियोप्लास्ट। ओके, बुझी वेरी इंपोर्टेंट। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, वन इज माइटो एंड अनदर इज कॉन्ड्रिया। माइटो मीन्स थ्रेड, कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रैन्यूल्स। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज ए थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल्स। ओके, तो वेरी इंपोर्टेंट। आपको डिस्कवर करते किए ऑल्टमैन, डिस्कवर बाय ऑल्टमैन एंड coined by कार्ल बेंडर। बुझे ना केतटा क्वेश्चन ये हो पाला जानी पालो ना। फास्ट क्वेश्चन रहा क्या कह जाए पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या कह जाए सेल विद इन सेल, क्या कह जाए कॉन्ड्रियोजोम बा कॉन्ड्रियोप्लास्ट, क्या कह जाए सेल विद इन सेल। बुझे ना आर स्ट्रक्चर केमिका इट इज ए थ्रेड लाइक ग्रान्यूल्स, ये आर स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक ग्रान्यूल्स। ए थ्रेड को कह जाए मैट्रिक्स, आ भर सब प्रोटीन्स DNA RNA सब प्रेजेंट है। ओके, बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। डैश इज कॉल्ड कोरियर बॉय ऑफ द सेल, कोरियर बॉय
ऑफ द सेल क्या कह जाए कोरियर बॉय ऑफ द सेल क्या कह जाए ना गोल्गी बॉडी कह जाए कोरियर बॉय ऑफ द सेल कहीं कह जाए कोरियर बॉय ऑफ द सेल बिकॉज इट्स मेन फंक्शन इज पैकेजिंग प्रोसेसिंग मॉडिफाइंग प्रोटीनियस सब्सटेंस ये कौन करे पैकेजिंग प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन टू डिफरेंट सेल तो सेल डिफरेंट पार्ट रे पहुँचार काम कहार ना गोल्गी बॉडी से कह जाए कोरियर बॉय ऑफ द सेल आपको डिस्कवर करते किए ना कैमेलियो गोल्गी ओके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम डैश इज कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल क्या कहा जाए ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल सेम गोल्गी बॉडी कहा जाए ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोवाइड्स the path of mRNA रो मेसेंजर RNA रो पाथ प्रोवाइड करे ओके से कौन कह जाए ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन हम क्वेश्चन नंबर 26 डैश इज कॉल्ड सुइसाइडल बैग क्या कहा जाए सुइसाइडल बैग क्या कहा जाए ना लाइसोजोम्स को कहा जाए सुइसाइडल बैग आपको सुइसाइडल बैग कहा जाए एटम बम ऑफ द सेल कहा जाए एटम बम ऑफ द सेल स्कैवेंजर ऑफ द सेल कहा जाए क्या कहा जाए ना लाइसोजोम कहा जाए कौन पर एमती कहा जाए ना इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम यही एंजाइम कौन करे ना ये फॉरेन सेल को ब्रेकडाउन करके डिस्ट्रॉय कर दिए से कहा जाए सुइसाइडल बैग एटम ऑफ द सेल स्कैवेंजर ऑफ द सेल एंड ऑफ फॉरेन सेल कह जाए बुझेगा ना नहीं वेरी इंपोर्टेंट बहुत बार आसছে एग्जाम ए लाइसोजोम्स आमर साल्युआर प्रेजेंट थाए ठीक अच्छे अच्छा नेक्स्ट है कौन एटा क्वेश्चन नंबर 26 नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन कौन आसो डैश इज कॉल्ड पॉकेट ऑफ सेल क्या कहा जाए पॉकेट ऑफ सेल क्या कहा जाए ना वैक्यूल्स को कहा जाए पॉकेट ऑफ सेल वैक्यूल्स है कौन एम्प्टी स्पेस इट प्रोवाइड्स एम्प्टी स्पेस ऑफ द सेल तो ये सेल कौन करे एम्प्टी स्पेस प्रोवाइड करे से कहा जाए पॉकेट ऑफ द सेल बा आर आउ कौन काम इट स्टोर्स रिजर्व फूड ये कौन करे ना रिजर्व फूड को स्टोर करके रखे से कहा जाए पॉकेट ऑफ द सेल जमी आम पॉकेट जिनस रखुचे ठीक सेमती ये कौन करे रिजर्व फूड को स्टोर करके रखे ठीक अच्छे नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन वैक्यूल्स covered by a membrane vacuoles covered by a membrane is called dash ताको कौन कहा जाए ताको कहा जाए टोनोप्लास्ट एटा भी एग्जाम रे तो क्वेश्चन आसला वेरी इंपोर्टेंट तो भलसे नोट डाउन करनियो जो मैंने लिखि न पारछो वीडियो को पॉज करके लिखो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम नेक्स्ट है 29 डैश इज कॉल्ड मैनेजर ऑफ द सेल क्या कहा जाए मैनेजर ऑफ द सेल क्या कहा जाए न्यूक्लियस कहा जाए मैनेजर ऑफ द सेल कहीं क्या को कहा जाए ना इट
it controls and coordinate all activity of the cell, all activity of the cell. cell सब प्रकार activity को control करे के nucleus. जिमिति हमर CPU, central processing unit, brain of the computer. Similarly nucleus is the brain of the cell. एटा ही क्वेश्चन पड़थला तुमरो. dash is known as brain of the cell. brain of the cell का कहा जाए? न्यूक्लियस कहा जाए. न्यूक्लियस रो स्टडी को कौन कहा जाए? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कौन कहा जाए? कार्डियोलॉजी. किए डिस्कवर करथिले? डिस्कवर करथिले किए? रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन. ठीक अच्छे. तो आटम रो जो न्यूक्लियस किए डिस्कवर करथिले तुम कमेंट बॉक्स में लिखियो. तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस. ठीक अच्छे. से न्यूक्लियस किए डिस्कवर करथिले तुम कमेंट बॉक्स में लिखियो. नेक्स्ट हला कौन? क्वेश्चन नंबर 30. डैश इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल क्या कहा जाए? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल क्या कहा जाए? ना राइबोसोम. राइबोसोम कहा जाए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. कहीं कहा जाए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? बिकॉज इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस. ये कौन करे? प्रोटीन तैयारी करे, प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन. स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स. स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होचे राइबोसोम. और लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होचे प्लास्टिड्स. ओके. तो राइबोसोम को डिस्कवर करते किए? जेई पालाडी. ओके. जेई पालाडी. नेक्स्ट तो पिला माने एतिक इंपोर्टेंट थिला तुमरो साइटोलॉजी रो. तो एथिरे आमे टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कशन करिया सहित आउरी बहुत सारा इनफॉरमेशन तुमको प्रोवाइड कली. आई होप समस्त क्लासटा भलो लागथिबो. आ समस्ते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिया को भूलिबो नाही. ओके. थैंक यू.